प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे जो सुनने से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, दुख को सुख में कैसे बदल सकते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आप ही बताइए कि दुख को सुख में कैसे बदल सकते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल मिलेगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आपसे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार एक व्यक्ति ने सन्यासी के आश्रम में शरण ली। 2 दिनों बाद उसे सन्यासी से मिलने का मौका मिला। उसने सन्यासी से कहा, हे महात्मा, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं उन प्रश्नों के जवाबों के लिए आपके पास आया हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब सन्यासी महात्मा ने पूछा, तुम्हारी क्या प्रश्न है? फिर वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर सन्यासी कहते हैं, तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ कि तुम्हारे दुख और चिंता के वास्तविक कारण क्या हैं। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका। उसने सन्यासी के बारे में सोचा और कहा, हे महात्मा, ये कैसा प्रश्न है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ और बिना जवाब दिया आप उससे दोबारा प्रश्न कर रहे हैं। सन्यासी स्मित करते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी पहली गलती है। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हारी दुख से तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। केवल तुम ही अपने दुखों का समाधान कर सकते हो। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। फल सिर्फ इतना है कि मुझे अपना दुख मालूम है। मुझे मन में कोई भरम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे मन के भीतर का भरम खत्म हो जाएगा, उस दिन तुमको अपने दुख का समाधान के लिए किसी सन्यासी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर महात्मा कहते हैं, क्या तुमने इन सभी फूलों को ध्यान से देखा है? भव्य व्यक्ति हैरान होकर कहता है, फूलों को तो किसने नहीं देखा है। फिर सन्यासी कहते हैं, ये फूल सुबह में खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। अगर फूल मुरझाने के बारे में ही सोचे तो क्या वो फूल खिल पाएगा? वैसे ही अगर तुम हमेशा दुख के बारे में सोचोगे तो कभी कुछ नहीं रह पाओगे। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं जो तुम्हें खुशी से जीने में मदद कर सकती हैं। फिर सन्यासी कहते हैं, मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते पर तुमको ही चलना होगा, फिर जीवन में सुख रह पाओगे। भव्य व्यक्ति कुछ देर के लिए निशान हो जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, लेकिन महात्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या मेरी जीवन की सभी दुखों का एक ही बार में समाधान संभव है? सन्यासी उत्तर देते हैं, अगर कोई तुम्हारे पास आए कि अनदिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, तब तुमको कोई और दुख याद नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तुम जीवन के अंतिम समय के बारे में सोचोगे, जो कि मृत्यु है। तुम्हें लगेगा कि दुखों और समस्याओं के बारे में सोचने से क्या फायदा। फिर तुम ये भी सोचोगे कि इस जीवन में मैंने कितना समय सिर्फ दुखों और समस्याओं की जनता में बर्बाद कर दिया। हम कभी नहीं सोचते कि ये जीवन क्षण भर भी स्थायी नहीं है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में सुख और दुख स्थायी नहीं होते। इस सुख दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार होते हैं। फिर भव्य व्यक्ति सन्यासी की बात सुनते हुए था। उसने कुछ देर सोचा और कहा, तो क्या मैं हमेशा यही सोचूं कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? फिर सन्यासी कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। संसार में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक मैं सुख से रहूंगा। सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो तुमको खुश और प्रसन्न रख सकती हैं और तुम उनके साथ रह सकते हो और तुम मन को ठीक कर सकते हो। तब भव्य व्यक्ति पूछता है, मैं मन को कैसे वश में कर सकता? महात्मा कहते हैं, हमें सुख और दुख के बीच का अंतर जानने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है। जब सुख में भी हम अभी दुखी ना हो और दुख में हम अति दुखी ना हो। इसे मध्य मार्ग कहते हैं। हमें मध्यस्थित में दृढ़ रहना चाहिए। ऐसे में मन को नियंत्रण करना आसान होता है। फिर हमें विश्लेषण करना होता है कि मेरे दुख क्या है, उस दुख का कारण क्या है। जब तुम इसका निष्कर्ष करोगे तो तुम पाओगे कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। मन हमेशा अपने आप को संभाल लेता है।
इसीलिए यदि मन को वश में कर लोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। फिर महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम एक और काम कर सकते हो वह कौन सा है? उस व्यक्ति ने भरे उत्साह से कहा, महात्मा। तब महात्मा कहते हैं, तुम्हारे जीवन में दुख हमेशा के लिए चला जाएगा अगर तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात मत करो। तुम आश्रम के एकांत स्थान पर अपने दुखों और उसके कारणों के बारे में लिखो। फिर अपनी खुशी और उसके क्या कारण हैं उसे भी लिखो। फिर वह व्यक्ति सन्यासी को प्रणाम करता है और आश्रम के एक एकांत कोने में चला जाता है। 2 दिन बाद वह व्यक्ति भजन्यासी के पास फिर लौट कर आता है। फिर सन्यासी से कहता है, पहले मुझे अपने दुखों के बारे में बता। मेरे परिवार के सभी भाई रिश्तेदार अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ। उन्होंने अपने जीवन में आय बढ़ाने के लिए नई व्यवसाय किया, मेहनत की। मैंने जिंदगी का ज्यादा समय सिर्फ मौज मस्ती करने में बुलाया है। मैं शुरू से ही थोड़ा आलसी दिखा, बस एक सुरक्षित काम कह रहा हूँ, कुछ और सोचा ही नहीं। तुम मेरी कभी उतनी तरक्की नहीं हुई। मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों से तुलना करता जाता हूँ। मेरी सुंदर पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों की कोमलता और पिता होने का मेरा सुख। जब मैं घर आता हूँ, मेरे बच्चों का स्नेह से मेरे जीवन में ताकत सी आ जाती है। सभी दुखों को क्षण भर के लिए मैं भूल जाता हूँ। मुझे इतनी क्षमता है कि एक खुशहाल परिवार का निर्माण कर सकता हूँ। अब मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़कर आपके बताए रास्ते पर चल रहा हूँ। सुख और शांति से जीने की कोशिश और शुरुआत कर सकता हूँ। मैं जीवन के सत्य को जानूंगा, स्थिर मन से स्वयं को जानूंगा और मानवता से जीवन व्यतीत करूंगा। जब तक मैं अस्थायी रूप से इस पृथ्वी पर हूँ। ये सुनकर सन्यासी कहते हैं, अपने परिवार के पास वापस जाओ। आज तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ है। अपने मन को स्थिर करो, भ्रम हटाओ। अगर तुम्हारे मन में जीवन को लेकर थोड़ा सा भी दम आए तो अपने आप से कहो, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहाँ दुख का दास बनने नहीं आया हूँ। और विश्लेषण करो, दुख का कारण खोजो और उसे तत्काल नष्ट करो, तभी तुमको सुख का आनंद प्राप्त हो सकेगा। फिर महात्मा सन्यासी कहते हैं, अपनी सोच और कर्म के ऊपर काम करो। फिर भगवान शिव कहते हैं, आपने तो कहानी को सुन लिया। अब कर्मकरण के बारे में मैंने इस हफ्ते अपने 3 दुख और उनके कारण एक पन्ने पर लिखे। उनमें से एक दुख का कारण है ज्यादा सोचना। अब मैं अपने दुख के कारण का नाश करने में लग गया हूँ। अब आपकी बारी है। आपने कुछ दुख और उनके कारणों की सूची बनाएं और उनका समाधान लिखें और उसे अपने जेब में रखें। फिर उस पर अमल करें। आप जानकार लोगों के साथ यह हानि बांटें ताकि वे भी अपनी जिंदगी में सुख ला सकें। यही आपको सुख के मार्ग पर ले जाएगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।